गाय से लेकर बकरी तक हर तरह के जानवर को बड़े मजे से खाने वाले मुसलमान आखिर सूअर का मांस क्यों नहीं खाते? आखिर क्यों इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान में सूअर को खाने से मना किया गया है? या इसके पीछे कोई रूढ़िवादी सोच है या फिर असलियत कुछ और है? आज के इस वीडियो में सूअर के मांस और मुसलमानों के बीच की दुश्मनी की हर एक बात आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनने के बाद आप हिंदू हो या मुसलमान आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हम वीडियो में आगे आपको कुछ बताएं उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप मांस मच्छी खाने वाले नॉन वेजिटेरियन इंसान हैं या फिर ब्राह्मणों की तरह शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया भर के तमाम धर्म और जाति में आपको शुद्ध शाकाहारी लोग मिल जाए, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुद को शाकाहारी कहे। क्योंकि इस धर्म से जुड़े लोग अरब के देशों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देता है, और ऐसे में साग सब्जी खाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की आदत नहीं बदली। उन्हें तब भी मांस खाकर जिंदगी बिताना अच्छा लगता था और आज भी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे खाना तो दूर की बात है, उसका नाम लेने से भी मुसलमान कतराते हैं, और वो है सूअर का मांस। जी हाँ, सूअर के मांस को कोई भी मुसलमान नहीं खाता और ना ही कोई सूअर का नाम लेना पसंद करता है। असल में मुसलमानों की जिंदगी में होने वाली हर एक चीज पर, चाहे उनका खाना पीना हो या उठना बैठना, यहाँ तक कि उनके बात करने के तरीके तक में कुरान पाक की दी हुई नसीहतें झलकती है। और हर एक सच्चा मुसलमान कुरान में लिखी बातों का पालन करता है, और इसी किताब में उन्हें सूअर का मांस खाने से हरगिज मना किया गया था। पर सवाल ये आता है कि आखिर सूअर के मांस में ऐसा क्या होता है जिसे उनकी सबसे पवित्र किताब ने नकार दिया है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना पूरी तरह से जायज है, लेकिन मांस में क्या चीज खाई जा सकती है और क्या नहीं, इसके लिए भी पूरे नियम कानून कुरान पाक में दिए गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना भी मना है। कुरान की सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। तो ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा है, उसमें तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सूअर का मांस मजबूरी है, तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला है और माफ करने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर खास तौर पर सूअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है, और सिर्फ इस्लाम धर्म की धार्मिक किताब कुरान में ही सूअर के मांस को नापाक नहीं बताया गया है, बल्कि अगर आप बाइबल उठाकर देख लेंगे तो उसमें भी सूअर के मांस को खाने से मना किया गया है। बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और वर्सेस नंबर 7 में सूअर को न खाने का उल्लेख है। अब ये दोनों ही धार्मिक किताबें सूअर के मांस को न खाने को कहती है, तो आखिर सूअर के मांस को खाने में समस्या क्या है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है सूअर के कैरेक्टर में। जी हाँ, जिस तरह अगर इंसान का कैरेक्टर खराब हो तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, ठीक उसी तरह सूअर की खराब नीयत के चलते कोई उसे पसंद नहीं करता। जब इंसान सूअर के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक ऐसा जानवर आता है जो गंदगी में रहना पसंद करता है। उसे लाख साफ सुथरा करके रखा जाए फिर भी वो खाता है गंदगी। ऊपर से सूअर के शरीर में आने वाली गंदी बदबू भी किसी को पसंद नहीं आती, और अगर इन सब को किनारे कर दिया जाए तब भी सूअर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक मौका परस्त जानवर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है अपना पेट भरना, और जिसे पूरा करने के लिए जानवर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए तो सूअर को कुछ भी मिल जाए वो खा लेता है, फिर चाहे शाकाहारी पेड़ पौधे हो या फिर मांसाहारी जानवर। यहाँ तक कि अगर कुछ ना मिले तो सूअर मल मूत्र खाने से भी पीछे नहीं हटता, और सूअर को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जो खा रहा है वो सही है या गलत। उसे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है।
यही वजह है कि सुअर को दुनिया के सबसे गंदे जानवर के तौर पर जाना जाता है। अब कई लोग बोलेंगे कि विकसित देशों में तो ये काफी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये सुअर है, चाहे जितने भी साफ सुथरे क्यों ना दिखाई दे, इनके अंदर की गंदगी कभी नहीं जाती। तभी तो बिल्कुल साफ जगह पर रहने के बावजूद इनके एक दूसरे का मल खाने की आशंकाएं बनी रहती है। अब जाहिर सी बात है कि बिल्ली को दूध के सामने बैठा दिया जाए कि दूध की रखवाली करो, तो भला दूध बचेगा क्या? ठीक उसी तरह अगर कुछ सुअरों को एक साथ रख दिया जाए तो उनके साफ और पवित्र होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर गांव देहात की बात करी जाए तो वहां आधुनिक शौचालयों की कितनी कमी है, ये तो आप जानते ही होंगे। और यही वजह है कि लोग खुले में शौच करने पर मजबूर है, और ऐसे में सुअरों को कुछ न मिलने पर वो उसका भी सेवन कर लेते हैं। अब जो जानवर दूसरों के मल मूत्र को खाता है, उसे भला कौन अपने पेट का भोजन बनाना चाहेगा? अब कई लोग ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर सुअर का पालन पोषण बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होता है, और हाँ, ये बात सच भी है। विदेशों में सुअरों को अक्सर अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनका पूरा ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि गंदगी इनकी नीयत में भरी हुई है। आप चाहे कितना भी साफ सुथरा रखने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया है, जहां पूरे 1 महीने तक 10 सुअरों को एक आलीशान और साफ सुथरी जिंदगी दी गई, और जहां किसी भी तरह की गंदगी उनके आसपास भी भटकने नहीं दी गई। और ये सभी सुअर बिल्कुल भी गंदगी के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब 1 महीने के बाद इन सुअरों को गंदगी में छोड़ा गया तो सभी सुअर उसमें ऐसे खेलने लगे कि जैसे अपने बिछड़े हुए यार से मिल गए हो। और अगर बात केवल गंदगी की होती है तो चलिए एक बार इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि गंदे जानवर के मांस को साफ सुथरा करके और उसे पकाकर हम खा सकते हैं। लेकिन जो जानवर खुद गंदगी को अपने शरीर में डालते हैं तो भला हम उसे कैसे खा सकते हैं? क्योंकि सुअर का मांस 1-2 नहीं बल्कि 70 अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है, जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक बार अगर इंसान के शरीर में लग जाए तो उसके पूरे शरीर को खोखला करके ही मानती है। और तो और इंसानों के शरीर में सुअर का मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, और जो कि सुअर के मांस के साथ ही हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजाति का कीड़ा है टेपवर्म। और इस कीड़े का तो नाम सुनकर ही कई सारे डॉक्टर मरीजों को दूर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि ये कीड़ा अगर शुरुआती दौर में किसी के शरीर में चला गया तो उसे ठीक किया जा सकता है, पर जब आंतों में रहने वाला ये कीड़ा शरीर में अपनी जगह बना लेता है तो मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कई बार तो इस कीड़े के अंडे खून के जरिए शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं, और यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में भी चला जाए तो इंसान की याददाश्त तक जा सकती है और उसका पूरा संतुलन खो सकता है, और वो सोचने समझने तक की शक्ति गवा सकता है। अगर ये कीड़ा किसी के दिल में पहुंच जाए तो इंसान के दिल की धड़कनों की गति परिवर्तित होने लगती है। अगर इस कीड़े ने किसी की आंखों पर अपना कब्जा कर लिया तो इंसान ठीक तरह से नहीं देख पाता, और कई बार तो लोग अंधेपन का भी शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ये कीड़ा शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में आप सोच लीजिए कि जो जानवर इतने अलग अलग तरीकों से हमारा जीना दुश्वार कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, तो उसे कौन खाना चाहेगा? और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप अगर सुअर के मांस को पका लेंगे तो उसके अंदर की सारी गंदगी, सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक पकाने पर भी सुअर के अंदर मौजूद ये जहरीली चीजें मरती नहीं है और हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर अपना घातक प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम धार्मिक ग्रंथों और किताबों में सुअर के मांस को खाने से मना किया जाता है, ताकि कोई भी इस गंदगी भरे जानवर के विषैले स्वभाव का शिकार ना हो सके। तो ऐसे में दोस्तों, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो और आपको मांसाहारी खाना पसंद हो या फिर शाकाहारी, इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सुअर का मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सुअर के मांस के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।